أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिल बशर व शफ़ी वल मुशफ़्फ़ा फिल महशर अल्लज़ी ख़तमत बिहिन नबिय्यीन व आलैत दरजतहु फ़ी इल्लिय्यीन वफ़सफ़्तहु फ़ी किताबिकल मुबीन फ़क़ुल्ता व अन्त अस्दक़ुस सादिक़ीन व अहसनुल क़ाइलीन व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद अज़ हम्द व सलात, आज की ये अजीम कॉन्फ्रेंस गैरत कुदसियाँ, नाज़िश रूहानियाँ, फ़ख्र पैगम्बरां, शाह रसूला, रहमत जहाना, आमिना के लाल, मक्का के दुर्र यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, शान, मुकाम, मर्तबत, मंज़िलत और नात के बयान के लिए मुनक्कद की गई। हमारे लिए, मेरे और आप सब के लिए ये सआदत के लम्हात हैं कि हम सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपके जिक्र को सुनने के लिए, सुनाने के लिए यहां हाजिर हुए। हजरात, हम एक अहले हदीस की हैसियत से, एक मुसलमान की हैसियत से ये अकीदा और ईमान रखते हैं कि सोने मदीने वाले की मोहब्बत बायसे ईमान नहीं, वजह ईमान भी नहीं, बल्कि असल ईमान। ईमान नाम ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। उस वक्त तक कोई शख्स मुसलमान हो ही नहीं सकता, ईमान वाला कहला ही नहीं सकता, जब तक कि वो कायनात में सबसे बढ़कर सोने मदीने वाले से मोहब्बत नहीं करता। हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन अहलिही व मालिही। इब्ने खुज़ैमा की ये रवायत कि उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं कहला सकता, ईमान वाला हो ही नहीं सकता, जब तक के अपने खानदान से और अपने मालो मता से बढ़कर सोने मदीने वाले से मोहब्बत नहीं करता। और बुखारी और मुस्लिम की रवायत कि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि
मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने मां बाप से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर और कायनात के हर रिश्ते और हर इंसान से बढ़कर सोने मदीने वाले से मोहब्बत नहीं करता। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह तौबा में, कुरान पाक की सूरह तौबा आयत नंबर 24 के अंदर इरशाद फरमाते, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। लोगों, याद रखो, अगर तुम अपने अबाओ अजदाद को, अपने वालिदैन को, अपनी औलाद को, अपने भाइयों को, रिश्तेदारों को, अजीजों अकारिब को, अपने मालो मता को, अपनी तिजारतों को, अपने दुकानों को, महल्लात को, मकानात को अल्लाह और उसके रसूल से बढ़कर चाहोगे तो अल्लाह की तरफ से तुम पर रंगारंग के फितने मुसल्लत किए जाएंगे, दर्दनाक किस्म के अजाब भेजे जाएंगे। ऐसे में तुम बचने की कोशिश करोगे लेकिन अल्लाह राह नहीं दिखाएगा। तो कायनात में सबसे बढ़कर सोने मदीने वाले से मोहब्बत, ये ही ईमान। मोहब्बत कुछ वजूह की बिना पर की जाती। हमारे यहां एक लफ्ज है मोहब्बत के लिए जो इस्तेमाल होता है, इश्क। इश्क का लफ्ज भी अरबी का लफ्ज है और मोहब्बत और हुब जो है ये भी अरबी का है। लेकिन पूरे कुरान पाक में और अहादीस के सारे जखीरे में लफ्ज़े हुब और मोहब्बत तो है, मुख्तलिफ सीगों के साथ इश्क का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है, ना प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। कुरान पाक में भी नहीं, अहादीस में भी नहीं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लुगत की किताबों में लिखा है लिल जुनून फनून वल इश्क में फनून, कि जुनून के पागलपन की कई किस्में हैं और इश्क भी एक किस्म है जुनून की, पागलपन। और दूसरी वजह यह है कि जब आदमी किसी से इश्क करता है तो उसके अंदर का उबाल होता है जिसकी वजह से किसी से इश्क करता है, जबकि मोहब्बत औसाफ की वजह से की जाती है, सिफतों की वजह से की जाती है। किसी के अंदर ऐसी सिफतें होती हैं, ऐसे औसाफ होते हैं, ऐसी खूबियां होती हैं कि जिनकी वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। खूबी की वजह से, सिफत की वजह से, अच्छाई की वजह से किसी को चाहा जाता है। कोई अच्छा खतीब है तो उसकी खताबत की वजह से लोग उसे पसंद करते हैं। कोई अच्छा अदीब है तो उसके अदब की वजह से, उसकी तहरीर की वजह से लोग उससे पसंद करते हैं। कोई अच्छा पहलवान है तो उसकी पहलवानी की खूबी की वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। कोई अच्छा
सिपा सालार है, कोई सखी है, कोई बहादुर है, उसकी खूबी की वजह से उसको पसंद किया जाता है। तो 3 वजह है बुनियादी तौर पर, 3 वजह जिनकी वजह से लोग मोहब्बत किए जाते हैं। खून की वजह से, खून के रिश्तों के साथ मोहब्बत की जाती है। हुस्न की वजह से मोहब्बत की जाती है, हुस्न जमाल का हो या हुस्न कमाल का हो, उसकी वजह से मोहब्बत की जाती है। और तीसरी वजह होती है एहसान। कोई शख्स किसी के साथ एहसान करे तो जिसके साथ एहसान किया जाए वो अपने मोहसिन के साथ मोहब्बत करता है। ये तीनों जो वजह है ना, इन तीनों वजहों की बिना पर अगर सबसे ज्यादा कोई चाहे जाने के काबिल है, मोहब्बत के लायक है, तो सिर्फ मदीने का ताजदार है और कोई नहीं। किसी में कोई एक खूबी होती है, किसी में 2 खूबियां होती है, किसी में 3 खूबियां होती है, लेकिन सोने मदीने वाले में जितनी इंसानी खूबियां हैं, जितनी अच्छाइयां हैं, जितनी भी सिफतें हैं, जितने भी औसाफ हैं, बेहतरीन अंदाज में बदरजाए अतम सारी की सारी खूबियां अपने कमाल को पहुंचकर अगर किसी की जात में जगह है तो मदीना के ताजदार है। देखिए जो नबी होता था ना, जो नबी हर कौम का नबी था, हर इलाके का नबी था, हर दौर के अंदर नबी आए। नबी अपने दौर का सबसे बेहतरीन फर्द होता है, सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसूरत। नबी के मुकाबले में कोई और इंसान खूबियों की वजह से नहीं पेश किया जा सकता। 1,24,000 नबी आए दुनिया के अंदर, हजरत आदम अलैहि तहियत व तस्लीम से लेकर हजरत ईसा तक, और 1,24,000 नबियों की सारी खूबियां बदरजाए अतम कमाल को पहुंचकर अगर जमा की गई है तो सोने मदीने वाले के वजूद में जमा की गई। आप हुस्ने जमाल की वजह से भी सबसे बेहतरीन है और हुस्ने कमाल की वजह से भी सबसे बेहतरीन। हजरत हस्सान बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, नात के मशहूर तरीन शेर, व अहसन मिनका लम तरकत तो ऐनुन व अजमल मिनका लम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। क्या कहा? आप ऐसे खूबसूरत, ऐसे खूबरू, ऐसे खुश जमाल, ऐसे खुश खसाल, हुस्न तमसाल शम्स मसाल, साहबे जमाल ऐसे, साहबे कमाल ऐसे कि कमालात के कमाल को पहुंचे हुए और हुस्न सिफात के इत्तिमाम को पहुंचे हुए कि आपसे बढ़कर हसीन व जमील, वजीह व शकील, खूबसूरत, सोना मनमोना, सुंदर स्वरूप, चंदा का रूप कायनात की किसी आंख ने देखा ही नहीं। और कायनात की कोई आंख आपसे बढ़कर खूबसूरत हुस्न जमाल का पैकर किस तरह देखती कि आपसे बढ़कर खूबियों का मरक्का, ज़ियापाशियों का राकिब कायनात की किसी मां ने जना ही नहीं। आप अयूब से मुबर्रा, नकाए से मुसफ़ा, खामियों से पाक,
कजियों से साफ इस तरह पैदा हुए हैं कि आका ऐसे दिखाई देता है जैसे खालिक ने आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया। उससे बढ़कर खूबसूरत कोई नहीं, ना हुस्ने जमाल वाला ना हुस्ने कमाल वाला। हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम मेराज के मौका पर बुराक लेकर आए और प्यारे नबी जब बुराक पर सवार होने लगे तो बुराक थरथराया, उसने हरकत की। तो हजरत जिब्रील ने मुखातिब होकर कहा था, तिर्मिज़ी के अल्फाज, अब मुहम्मद तफ़अलु हाज़ा मा रक़बका अकरमु अलल्लाहि मिन। तुझे मालूम है आज तुझ पर कौन सवार होने लगा है? आज तुझ पर वो सवार होने लगा है कि जिससे बढ़कर करामत वाला, बुजुर्गी वाला, इज्जत वाला, अजमत वाला इस कायनात में कोई है ही। अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा इज्जत बरतने वाला है। और हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अमाली में एक और रिवायत भी नकल की हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम। इमाम तिबरानी ने अल मौजमुल औसत में और बैहकी ने दलाइल नबुव्वा के अंदर भी ये अल्फाज नकल किए। हजरत जिब्राईल अलैहि तहियत व तस्लीम ने कहा कि कल्लमतु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा लम अरा मिस्ल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हजरत हजरत जिब्राईल से बढ़कर गवाही किसकी हो सकती है? हजरत जिब्राईल की ड्यूटी थी अल्लाह की तरफ से कि हर कौम के, हर इलाके के, हर दौर के नबी और रसूल पर वही लेकर जाए। हजरत जिब्राईल से बढ़कर इंसान का मुशाहदा किसने किया होगा? हर दौर के इंसान देखे, हर इलाके के इंसान देखे, हर कौम के इंसान देखे। चुनाचे कहते हैं कल्लमतु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा। और हजरत जिब्रील अमीन अलैहि तहियत व तस्लीम के इस कहे का तर्जुमा एक फारसी शायर ने यूं किया है कि आफाक हा गर्दीदाम बसयार खूमा दीदाम मेहरे बुतान लर्जीदाम आफाक हा गर्दीदाम बसयार खूमा दीदाम मेहरे दादा लर्जीदाम। लेकिन तू चीजें दीगरे कल्लमतु मशारिकल अर्ज़ व मगारिबहा कि मैं मशरक से लेकर मगरब तक गया, मैंने शिमाल से जनूब तक परवाज की, हर दौर के सोने भी देखे, मनमोने भी देखे, बड़े से बड़े देखे, किस्मा किस्म के देखे, रंग बरंग देखे, दंग कर देने वाले दबंग देखे। लेकिन ए आमना के लाल तुझसे बढ़कर निगाहों में कोई आया, और उससे बढ़कर निगाहों में कोई किस तरह आता कि उससे बढ़कर तो कायनात में कोई पैदा ही नहीं। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक रात 14वीं का चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था और मैं मस्जिद नबवी की तरफ बढ़ा। मैंने देखा कि आमना के लाल मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हुए और आपका चेहरा अक़दस पूरी ताबानी के साथ दमक रहा है। कभी मैं 14वीं के चांद को देखता था और कभी सोने नबी के चेहरे अक़दस को देखता था। बेसाख्ता मुझे ये कहना पड़ा कि आसमां के चांद के अंदर दाग मौजूद है,
लेकिन बेदाग हुस्न अगर किसी का है तो सोने मदीने वाले का। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे, कान्न शम्स तजरी फी वजहिही, ऐसे दिखाई देता था कि जैसे सूरज अपनी पूरी ताबानी के साथ सोने नबी के चेहरे अक़दस में गर्दिश कर रहा है। और जब कभी आप मुस्कुराते, यतलालो नूरुहु फिल जुदर, तो आपके दंदान मुबारक के नूर दीवारों को रोशन कर दिया करते थे। एक अम्मा थी रुबैया बिन्त मुअव्वज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उमर फारूक का दौर है, बूढ़ी है, तवाफ कर रही थी काबा का। तवाफ करके 7 चक्कर पूरे करके जब सस्ताने के लिए बैठी तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते नौजवान थे, सहाबी नहीं थे, ताबी थे। आए, आकर अम्मा के पास बैठ गए, कहने लगे, अम्मा आपने तो सोने नबी को देखा है, मुझे बताओ आप थे कैसे? आपके हुस्न के बारे में कुछ बताओ, आपके चेहरे की ताबानियों के बारे में कुछ बताओ। अम्मा आपने तो देखा है, हमें भी बताओ। अम्मा ने कहा, बेटा क्या पूछता है? लौ रहतहु रहत शम्स तालिया, अगर तू सोने के चेहरे को देख लेता तुझे ऐसे महसूस होता जैसे सूरज तुलू हो रहा है। ऐसे खूबसूरत, ऐसे खूबरू, ऐसे खुश जमाल कायनात में कोई था ही नहीं। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीका, सादिका, मुसद्दका, तैयबा, ताहिरा, मुतहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक शेर पढ़ा करती थी, इज़ा नज़रतु इला असारीर वजहिही बरकत कबरकिल आरजिल मुतहल्लली, कि जब भी कभी सोने के चेहरे अक़दस की बारीकियों की तरफ निगाह उठी, ऐसे महसूस होता था कि जैसे अंधेरी रात में बिजलियां चमकती। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला वो पढ़ा करते थे, अमीरुन मुस्तफा बिल खैर याकू कज़ो इल बदर याज़लहुस्सलाम, क्या पूछते हो? आप अमानतदार थे, सारी कायनात से चुने हुए, आपकी ज़ुबान मुबारक हिलती तो खैर की बात के साथ, और आप खूबसूरत इतने थे, ऐसे दिखाई देते थे कि जैसे 14वीं के चांद के साथ बदलियां अटकेलियां करती है। ऐसे सोने नबी का चेहरा, आपके चेहरे का नूर दिलों के साथ प्यार किया करता था, लाड किया करता था। और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने तो कमाल कर दिया। लौ कुंता शैउन सिवल बशर, लौ कुंता शैउन सिवल बशर कुंतल मुज़ीय लिलैलतिल बदर, कहा सोने अगर आप बशर ना होते, अगर आप बनी नो इंसान में से ना होते तो पता है क्या होते? आप नूर का वो मरकज होते, रोशनियों का वो मंबा होते कि जहां से हिस्सा लेकर 14वीं का चांद चमकता। ऐसे खूबसूरत, ऐसे खूबसूरत। उनके हुस्न का क्या कहना, उनके जमाल का क्या कहना। जब आप हिजरत फरमाकर मक्का है मुकरमा से मदीना है तैयबा में पहुंचे तो मदीना में यहूदी मौजूद थे, मक्का में मौजूद नहीं थे। उन यहूदियों में बड़े बड़े आलिम थे, इल्म वाले, और उन इल्म वालों में सबसे बढ़कर इल्म वाले अब्दुल्लाह बिन सलाम। उनको जब पता चला कि मक्का से एक शख्स आया है जो नबूवत का दाई है, जो कहता है मैं नबी हूं, तो घर से निकले मुनाजरे के लिए, मुजादले के लिए, मुबाहसे के लिए।
इल्मी मुकाबले के लिए बड़े इरादे बांध कर आए कि मैं जाके बात करता हूं। अपने इल्म का एतराफ भी था, अपने इल्म का जाम भी था। आए, सिर्फ एक नजर पड़ी है सोना के चेहरे अक़दस, कोई बात नहीं की। घर से निकले थे मुबाहसे के लिए, मुनाजरे के लिए। सिर्फ एक निगाह पड़ी सोने के चेहरे अक़दस पर और देखते ही बेसाख्ता कहा कि ऐसे मली हुस्न वाला झूठा हो सकता ही नहीं। ये जो चेहरा है ना खूबसूरत, ये नूरानी है। इसके अंदर की सारी सच्चाइयां इसके चेहरे पे आ गई है नूर बनकर। सिर्फ चेहरे को देखा है बस होकर रह गए। ऐसा खूबसूरत कायनात ने कहां देखा। एक गज़वे में लोग शहीद हुए। एक अम्मा थी, उनको इत्तला मिली कि आपके खामद शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे सोने नबी के बारे में बताओ, आप कैसे हैं, आप खैरियत से? फिर इत्तला मिली, अम्मा आपके बेटे शहीद हो गए। बाज रवायात के मुताबिक एक से ज्यादा बेटे, बाज रवायात के मुताबिक 4 बेटे। खामद की शहादत की खबर मिली, सोने नबी का पूछा। बेटों की शहादत की खबर मिली, कलमा तरजीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और सोने नबी के बारे में पूछा। चल रही है, बेताब है, मुस्तरब है, बेकरार है सोने नबी के लिए। और जब सोने नबी के चेहरे अक़दस पे नजर पड़ी तो बेसाख्ता कहा कुल्लु मुसीबतिन बादा का जलालू। सोने, तेरे सोने चेहरे को देख लिया है, सारी मुसीबतें खत्म होकर रह गई। कितना खूबसूरत होगा वो चेहरा कि जिसको देखकर मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। और क्या खूबसूरत है वो चेहरा कि जिसने एक बार लताफत के साथ देख लिया, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। ला तमस्सुन्नार मन रानी और मन रानी। जिसने एक बार लताफत के साथ, ईमान के साथ सोने नबी के चेहरे अक़दस को देख लिया, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। और सिर्फ उसी पर नहीं, बल्कि जिसने उसके चेहरे को देख लिया, जिसने सोने नबी के चेहरे को देखा था, अल्लाह ने उस पर भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया। हुस्ने जमाल में, हुस्ने कमाल में वो यकता, वो मुनफरद, कमालात के हवाले से, हुस्न के हवाले से, एहसानात के हवाले से अगर कोई चाहे जाने के लायक है, अगर कोई मोहब्बत तामा के काबिल है, तो सिर्फ एक ही हस्ती है, वो आमना के लाल की हस्ती है, मदीना के ताजदार की हस्ती है। आज अल्लाह का शुक्र है, हम ये बात मैं माज़रत चाहता हूं, तबीयत नासाज है, लेकिन आपकी मोहब्बत और बिलखसूस मदीने वाले की मोहब्बत के जिक्र के लिए, सुनने के लिए हाजिर हुआ था। मैं ये अर्ज कर रहा हूं, हमें ये फख्र हासिल है, हम इसको अपने लिए बायसे सादत समझते हैं कि हम उन लोगों में से हैं जो सोने मदीने वाले के साथ ताल्लुक के खातिर का, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। मैं सिर्फ अहले हदीस की बात नहीं कर रहा, मैं हर मुसलमान की बात कर रहा। मैं ये समझता हूं कोई मुसलमान कहलाने वाला कोई ऐसा नहीं है जिसके दिल के अंदर मदीने वाले की मोहब्बत ना हो। मुझे इतराफ है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूं
कि जरूरत है इस बात को समझने की कि मोहब्बत रसूल है क्या, मोहब्बत रसूल के तकाजे क्या है, मोहब्बत रसूल का सही रुख क्या होना चाहिए। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कि मोहब्बत रसूल के दावे से अपने आप को खाली समझे। मस्जिद में पांचों वक्त हाजिरी देकर अल्लाह के हुजूर सजदा करने वाला मुसलमान भी मोहब्बत रसूल है, और सड़कों पे आवारगी करने वाला वो भी मोहब्बत रसूल है। वो भी अपने आप को मुहिब समझता है, वो भी अपने आप को मुहिब समझता है। तो क्या सिर्फ कह देना काफी है, क्या सिर्फ नारा लगा लेना काफी है, क्या सिर्फ दावा कर लेना मोहब्बत रसूल का ये काफी है? हजरात, ये काफी नहीं है। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक रोज आप वुजू फरमा रहे थे, जरा बात समझिएगा। हर वो शख्स जो अहले हदीस कहलाता है, और अहले हदीस में मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि बाकी लोग जो है वो अपनी निस्बतें कहीं और भी रख लेते। अहले हदीस के लिए गुंजाइश नहीं है कि मदीने वाले के अलावा किसी और के साथ निस्बत जोड़े। अहले हदीस सिर्फ और सिर्फ अपनी निस्बत मदीने वाले से जोड़ते हैं। लोग उनको बुरा कहते हैं, लोग उनको भला कहते हैं, लोग उनको ताने देते हैं कि तुम मक्खियां हलाते हो, और अहले हदीस ये कहते हैं कि हमें क्या पड़ी है लोगों के ताने बर्दाश्त करें। रब्बे काबा की कसम, अगर हम हाथ हलाते हैं तो सोने मदीने वाले की सुन्नत समझ के हलाते हैं। ऊंची आवाज से आमीन कहते हैं तो मदीने वाले की सुन्नत की वजह से कहते हैं, वरना क्या जरूरत है लोगों के ताने बर्दाश्त करें। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आप अहले हदीस हैं, तब आप मुसलमानों के किसी मकसद फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, तब एक रोज सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे थे, वुजू कर रहे थे। सहाबाए किराम गिरदा गिर्द मौजूद थे। आप जब वुजू करते तो जो पानी नीचे गिर रहा होता था ना, सहाबाए किराम उचक लेते उसको और अपने चेहरे पे, अपने हाथों पे, अपने जिस्म पे मल लेते, नीचे नहीं गिरने देते थे। कोई कतरा नीचे नहीं गिरने देते थे। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये चीज देखी तो कहा, मा हमलकुम अला हाजा, ऐसा क्यों कर रहे हो कि चीज ने तुम्हें मजबूर किया है कि ये काम करो। सहाबा ने कहा, हुब्बुल्लाह व हुब्बुर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से। सोने नबी ने क्या इरशाद फरमाया, मन सर्रहु अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु ओ युहिब्बुल्लाह व रसूल, अगर कोई ये चाहता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करे, या ये चाहता है कि अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करे, उसको चाहिए फलियस्दुक हदीसहु इज़ा हद्दस, कि जब भी बात करे सच बोले, सच बोले, सच। ये है मोहब्बत रसूल का तकाजा। फलयुअद्दि अमानतहु इज़ा तुमिना, अगर किसी के पास कोई अमानत रखी गई है तो अमानतदारी का ख्याल रखे, अमानत का पास करे। और ये अमानत सिर्फ पैसे की नहीं होती, रकम किसी के पास रखना सिर्फ ये अमानत नहीं, किसी के जिम्मा कोई काम करना वो भी अमानत है। अगर कोई शख्स किसी जगह पे कारोबार कर रहा है, उस पे अगर कोई आकर एतबार करते हुए उसके साथ कोई कारोबारी मुआमला करता है, वो भी अमानत है। अगर कोई किसी जगह मुलाजिम है, पैसे लेता है मुलाजमत के, और फिर उसके ऊपर लाजिम है कि जिस मुलाजमत के पैसे लेता है उस मुलाजमत को सही तौर पे अदा करे, ये भी अमानत है। अगर कोई किसी के साथ वादा करता है, उस वादे को पूरा करना, यह भी अमानत है।
जिस अंदाज से भी आप समझे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तू चाहता है कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे मोहब्बत करे या तुम उनसे मोहब्बत करो, तो तुम पर लाजिम है जब भी बोलो सच बोलो। तुम पर लाजिम है कि अमीर अगर बनाए गए हो तो अमानत का ख्याल रखो, और तुम पर लाजिम है कि अपने हमसाये का ख्याल करते हुए, उसका एहसास करते हुए, उसके साथ एहसान करना है, नेकी करनी है, उसके साथ कोई बुराई नहीं करनी, कोई बुरा काम नहीं। गोया अल्लाह के नबी की मोहब्बत ये है कि नेकी के काम किए जाए। ये सोने नबी ने खुद इरशाद, और इससे भी बढ़कर आपने इरशाद फरमाया, मन अहया सुन्नती फकद अहब्बनी, और एक रवायत के अल्फाज, मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माई फिल जन्नह। लोगों याद रखो, जो मेरी सुन्नत का ख्याल करता है, मेरे तरीके का ख्याल करता है, मेरे तरीके से मोहब्बत करता है, वो ही दर हकीकत मुझसे मोहब्बत करने वाला है, और जो इस अंदाज से मुझसे मोहब्बत करेगा वो ही जन्नत में मेरा साथी है। और एक और जगह पे इरशाद फरमाया, मन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया उसका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। सुन्नत क्या है? सोने नबी का पूरा बूदोबाश का तरीका सुन्नत है। सोने नबी की सारी सीरत सुन्नत है। सोने नबी की तालीमात, सोने नबी के अहकामात, सोने नबी के फरमुदात, सोने नबी की अहादीस, कुरान पाक, ये सारा का सारा नबी का तरीका है। जो इसको छोड़कर जिंदगी बसर करता है वो लाख दावे मोहब्बत करे, वो अपने दावे के अंदर सच्चा नहीं। हमें गौर करना चाहिए। मैं दावा करता हूं मोहब्बत का और उंगलियां उठाता हूं दूसरों की तरफ कि मैं मुहिब हूं, वो मुहिब नहीं। कोई सड़क पे खड़े होकर कहता है कि हम हैं मुहिब और ये गुस्ताख है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हजरात नजीर निशापुरी एक फारसी का शायर हुआ है, उसने कहा था, शुदास्त सीनाए मन पुर अज मोहब्बत यार, शुदास्त सीनाए मन पुर अज मोहब्बत यार, बराए पीनाए अगियार दर दिलम जानी। कि मेरा दिल नहीं, दिल के अलावा सीना भी सारे का सारा यार की, महबूब की मोहब्बत से भरा हुआ है। और इस तरह भरा हुआ है कि इसमें किसी और के कीने के लिए जगह बाकी बची ही। कैसा मुहिब है कि तेरे दिल के अंदर औरों की नफरत मौजूद है, कीना मौजूद है, रंजिशें मौजूद है। इसका मतलब है तेरा सारा सीना मोहब्बत से नहीं भरा हुआ। मोहब्बत ये है कि होते हुए मुस्तफा की गुफ्तार मत दे किसी का कौलो किरदार। अगर मदीने वाले से मोहब्बत है तो फिर उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना गवारा नहीं। हजरत अल्लामा शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, लोगों हमें क्यों गालियां देते हो, हम अहले हदीस को बुरा क्यों कहते हो, हमसे बैर क्यों, दुश्मनी क्यों। खूने न करताए कसे राह न कुश्ताए, जुर्मम हमी के आश के रूए तु कश्ताए। हमारा जुर्म सिर्फ ये है कि हम ये कहते हैं कि मदीने वाले के होते हुए किसी और की तरफ देखना गवारा नहीं। सारे इमाम, सारे फकीर, सारे पीर, सारे बुजुर्ग हमारे लिए काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन कहते हैं तो ये कहते हैं कि मदीने वाले के होते हुए किसी और की तरफ देखना गवारा नहीं। मदीने वाले की जात जैसी किसी की जात नहीं,
तो मदीने वाले की बात जैसी भी किसी की बात नहीं। हमारा मसलक किसी की समझ में आता है या नहीं आता, आए पूछे कि ये जो तुम कहते हो ये कहां से कहते हो। हमारा कोई एक मसला अगर हमको ऐसा दिखा दें जो कुरान और हदीस के खिलाफ हो, सोने मदीने वाले के तरीके के खिलाफ हो, हम दिखाने वाले से लड़ेंगे नहीं, उसका शुक्रिया अदा करें और सुबह के सूरज के तुलू होने से पहले वो मसला छोड़ देंगे। और अगर कोई मसला ऐसा नहीं तो बाबा हमें जो चाहे गालियां दे लो, लेकिन मदीने वाले की बात तो ना छोड़। जब कुरान आ जाए, हदीस आ जाए, सोने मदीने वाले की जात आ जाए, उसकी बात आ जाए, हमें जो चाहे कह लो, उससे तो अलहदगी इख्तियार ना करो, उसका दामन तो ना छोड़ो। यही है मोहब्बत रसूल और यही है मोहब्बत रसूल का तकाजा। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम अजमाईन।